सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी भाई दूज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्योहार पर बेटे ने अपनी माँ से कहा कि वह अपनी बहन से मिलने के लिए उसके घर जाना चाहता है। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, हम बहुत गरीब हैं, तू अपनी बहन के लिए क्या लेकर जाएगा? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि हम उसके लिए साड़ियाँ और तोहफे खरीद कर दें। तू उसके घर जाकर क्या करेगा? लेकिन बेटे के बहुत आग्रह करने पर उसकी बूढ़ी माँ ने उसे जाने की अनुमति दे दी। जब वह अपनी बहन से मिलने के लिए अपने घर से निकला तो थोड़ी दूर जाने पर ही रास्ते में उसे एक बहुत ही गहरी नदी दिखाई दी। तो नदी से आवाज आई कि मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबाऊंगी। तब भाई ने कहा, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलके आने दो, फिर वापस आते वक्त तुम मुझे डुबा देना। ऐसा सुनकर नदी मान गई और उसने उस भाई को रास्ता दे दिया। भाई थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे रास्ते में एक बहुत ही जहरीला सांप दिखाई देता है। सांप कहता है, मैं तुझे डस लूंगा। तब भाई कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। उसके बाद सर्प भी उसे रास्ता दे देता है। थोड़ी दूर आगे जाने पर वह जंगल के रास्ते से होकर जा रहा होता है कि रास्ते में उसे एक शेर मिलता है और कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई उसे भी वही कहता है जो उसने पहले वाले सांप और नदी से कहा था कि पहले मैं अपनी बहन से तिलक लगवा लूं, फिर लौटते वक्त तुम मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है। अब भाई अपनी बहन के घर पहुंच जाता है और वह अपनी बहन को उसके घर के बाहर से आवाज लगाता है। बहन उस वक्त सूत काट रही होती है। तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि सूत काटते वक्त बीच में सूत टूट जाए तो जिस बहन के इकलौता भाई होता है वह जब तक सूत वापस नहीं जुड़ जाता उसे एक शब्द भी नहीं बोलना होता। भाई की आवाज सुनकर जब बहन का कोई जवाब नहीं आया तो उसके भाई जो घर के बाहर खड़ा होता है वह सोचता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, शायद इसलिए मेरी बहन मुझसे बात नहीं करना चाहती, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ऐसा सोचकर वह अपने घर वापस जाने लगता है। इतने में ही बहन का सूत दोबारा जुड़ जाता है। वह भाई को आवाज देती है और उससे बात न करने का कारण बताती है और उसे प्यार से घर के अंदर ले जाती है। फिर जाकर अपने पड़ोसन से पूछती है कि कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में ही कह देती है कि तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। वह पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाती और वैसा ही करती है जैसा पड़ोसन ने उसे मजाक में बोल दिया था। अब वह चौका न तो सूखता है और न ही चावल पकते हैं। इधर भाई को भूख लग रही होती है तो वह अपनी बहन से कहता है कि बहन, भूख लगी है, खाना परोस दे। बहन कहती है, आज ना तो चौका सूख रहा है और ना ही चावल सीज रहे हैं। भाई पूछता है कि तूने कैसा चौका लगाया है और कैसे चावल चढ़ाए हैं। बहन कहती है, मैंने तो अपनी पड़ोसन से पूछा था कि जान से प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। उसने ही कहा
कि तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चोखा सूखा है क्या? और आज तक कभी तूने घी में चावल पकाए हैं क्या? तू ऐसा कर, पानी में चौका लगा और दूध में चावल पका। ऐसा करते ही चौका सूख जाता है और चावल भी पक जाते हैं। तब बहन अपने भाई को भोजन करा के उसके तिलक करती है। अगले दिन भाई बोलता है कि माँ अकेली है, अब मैं घर वापस जाऊंगा। अगले दिन बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर वह सभी लड्डू अपने भाई को देकर अपने भाई को विदा कर देती है। सुबह जब उसके बच्चे उठते हैं तो वे अपनी माँ से खाने के लिए कुछ मांगते हैं, तो उन्हें उनकी माँ वे लड्डू दे देती है। वह देखती है कि लड्डुओं का रंग तो हरा हो गया है। फिर वह चक्की में देखती है तो उसमें गेहूं के साथ एक सांप भी पिसा हुआ मरा पड़ा था। वह उन लड्डुओं को फेंक देती है और अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में पेड़ के नीचे उसका भाई लेटा हुआ दिखाई देता है। वह अपने भाई से पूछती है कि मैंने तुझे जो लड्डू दिए थे वे तूने खाए तो नहीं ना? भाई कहता है, मैंने लड्डू अभी तक नहीं खाए, इस पेड़ पर टंगे हैं। वह पेड़ से लड्डू उतारती है और गड्ढा करके उन लड्डुओं को वहीं गाड़ देती है और अपने भाई को कल रात आज सुबह वाली सारी बात बता देती है। भाई कहता है, तूने मुझे इस एक मुसीबत से तो बचा लिया, पर मैं अपने पीछे कई साई देकर आया हूँ। और वह बहन को सारी बात बता देता है। दोनों वहाँ बैठकर बात कर ही रहे होते हैं कि बहन को प्यास लगती है। बहन भाई से पानी मांगती है तो भाई कहता है, थोड़ी ही दूर में एक तालाब है, वहाँ से पानी लेकर आता हूँ। बहन कहती है, मैं खुद जाकर पानी पी के आ जाती हूँ। बहन जब तालाब पर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी हुई होती है, तो वह उनके पास जाकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब बुढ़िया कहती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई का रास्ता देख रही हूँ। तब वह पूछती है कि माता, कौन है वो भाई और कौन है वो बहन? तब विधाता कहती है कि एक भाई जिससे प्यार में उसकी बहन ने एक निर्दोष सांप की हत्या कर दी। वह सोचती है कि वह तो मेरा ही भाई है। वह घबराकर विधाता से पूछती है कि माई, उस भाई को बचाने के लिए क्या करना होगा? विधाता उसे कहती है कि उसकी एक बहन है जिससे उसे गालियां दे और उसकी शादी होने तक यदि वह हर घाट टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर उससे कहती है कि मैं तुझे घर तक छोड़ने चलूंगी, पर रुक, मैं अभी आती हूँ। फिर वह शेर, सांप और नदी के लिए मांस, दूध और ओढ़नी लेकर आती है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में उन्हें वही शेर मिलता है। जब वह भाई को खाने के लिए आगे आता है तो बहन वह मांस का टुकड़ा उस शेर के आगे डाल देती है। जब वह शेर मांस का टुकड़ा खाने लग जाता है तो दोनों भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं। आगे उन्हें वही सांप मिलता है। जैसे ही सांप उसके भाई को डसने आता है तो वह बहन दूध का कटोरा सांप के आगे रख देती है। सांप दूध पीने लगता है तो दोनों फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाकर रास्ते में उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबाने के लिए तैयार रहती है, तो बहन नदी को ओढ़नी उठा देती है। खुश होकर नदी उन्हें रास्ता दे देती है। अब दोनों भाई बहन अपने घर पहुंच जाते हैं। अपनी बेटी को देखकर माँ बहुत खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय अपनी भाई को गाली देने लगती है। तब माँ कहती है कि इसको यहाँ क्यों ले आया? तब भाई कहता है, माँ, बहन तो बहुत अच्छी थी,
पर पता नहीं घर आते ही से क्या हो गया। थोड़े दिनों में उसके भाई का रिश्ता आता है तो सब कहते हैं कि बहन पागल तो है, बुरी है, पर भाग्यवान है। जब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों लाते हो, पहले मेरी मिठाई लाओ। और वह अपने भाई को गालियां देने लगती है। सगाई शुरू हो जाती है तो वहां आग लग जाती है। बहन को तो पहले ही पता था कि उसकी भाई की घात है और वह तुरंत ही आग बुझा देती है। शादी के हर कार्यक्रम में बहन अपने भाई के साथ ही रहती है। जब भाई की निकासी होने लगती है तो बहन बोलती है, अरे इसकी निकासी क्यों कर रहे हो, पहले मेरी निकासी करो और इससे आगे दरवाजे से मत लेकर जाओ, पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। और इतना कहते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। सब कहते हैं भले ही बहन खलिया है पर बराबर भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है तो बहन फिर से गालियां देने लगती है और कहती है, इसकी जगह फेरों में मैं बैठूंगी। इसके बाद दूल्हा दुल्हन की रात जगती है तो बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। फिर लोग कहते हैं बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई भाभी सो जाते हैं तो रात को वहाँ एक सांप आता है। बहन को तो पहले से ही पता था कुछ होने वाला है, इसलिए वह तैयार होकर बैठी थी। वह उसे पकड़कर कटोरे में बंद कर देती है और सो जाती है। आज वही कई दिनों बाद निश्चिंत होकर सोती है। उधर उसकी माँ सोचती है कि बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना वह फिर से गालियाँ देकर शोर मचाएगी। बेटी उठकर देखती है तो घर में सभी मेहमान जा चुके थे। वह माँ से पूछती है कि सब मेहमान कहाँ चले गए। माँ कहती है, मैंने सब मेहमानों को विदा कर दिया। तब बेटी कहती है कि सब मेहमानों को फिर से बुलाओ, तभी मैं विदा होंगी। उसके कहे अनुसार माँ सबको वापस बुलाती है। तब वह माँ से कहती है कि मैंने आज के दिन के लिए ही पालने में पूत और चूल्हे पर दूध छोड़कर अपना घर छोड़ा था और पागल होकर अपने भाई को बुरा भला बोलकर इसके साथ घात डाली थी। मैंने इसे बचाने के लिए ऐसा किया था। यह सुनकर माँ और उसके भाई बहुत खुश हो जाते हैं और उसे विदा करते हैं और फिर सभी मेहमानों को भी विदा कर देते हैं। दोस्तों, सभी बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करते हुए भाई दूज के दिन अपने भाई को तिलक करती हैं और उनकी खुशहाली की कामना करती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताना।